बता दें कि इन दिनों आनंद मोहन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार यानी बिहार की सरकार को बड़ा फटकार लगाया है और अब आनंद मोहन की जो रिहाई हुई थी उसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है आनंद मोहन के मामले को अब सुरक्षित रखी है। अब आगे क्या कुछ होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं अमिताभ दास जी, इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या लगता है आनंद मोहन के को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने मामला अब सुरक्षित रख लिया है, फैसला, और राज्य सरकार को फटकार भी लगा, ये पूरा मामला सर कैसे क्या चल रहा था? देखिए, ये बात अब लगभग पक्की हो गई है कि अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन को दोबारा जेल भेज देगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन सुनवाई के आखिरी दिन उसने बिहार सरकार को काफ़ी कड़ी फटकार लगाई है। अब ये पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये आनंद मोहन बिहार का बहुत खूंखार अपराधी है, इसे लोग आतंक मोहन भी कहते हैं। 1994 में आनंद मोहन ने गोपालगंज के जिलाधिकारी का खून कर दिया था, जी कृष्णैया का। मामला ये हुआ था कि मुजफ्फरपुर में एक अपराधी की हत्या हुई थी, छोटन शुक्ला की। और छोटन शुक्ला की शव यात्रा निकल रही थी, जिसमें सैकड़ों गुंडे मवाली थे, हथियारों के साथ थे, भड़काऊ नारे लगा रहे थे। उस शव यात्रा का नेतृत्व दो लोग कर रहे थे, आनंद मोहन और भुटकुन शुक्ला। और गोपालगंज के उसमें डीएम थे जी कृष्णैया। वो पटना में एक मीटिंग में भाग लेकर अपनी कार से वापस लौट रहे थे और कार पर आगे बोर्ड लगा हुआ था, जिलाधिकारी गोपालगंज। तो आनंद मोहन ने भुटकुन शुक्ला से कहा कि अरे भुटकुन, देखता क्या है, कलेक्टर है, इसको मार दो गोली। और भुटकुन शुक्ला ने तुरंत एक दो गोलियां मार दी कृष्णैया साहब को सर में, तो वहीं वो शहीद हो गए। उसके बाद भी इन लोग के सर पर खून सवार था। इन्होंने कृष्णैया साहब के चेहरे को ईंट और पत्थर से बिल्कुल मतलब कुचल दिया, कूच दिया। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में मतलब हंगामा हो गया कि एक आईएएस ऑफिसर को बिहार में गुंडों ने मार डाला है, नेशनल हाईवे पर मार डाला है। फिर आनंद मोहन की गिरफ्तारी हुई, पटना हाई कोर्ट में केस चला और आनंद मोहन को मौत की सज़ा सुनाई गई, फांसी की सज़ा। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। लगभग 17 बरस तक आनंद मोहन सहरसा जेल में बंद रहा। फिर 2023 आया। 2023 में पलटू राम मुख्यमंत्री थे। पलटू राम को लोगों ने कहा कि आप आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दीजिए तो राजपूत वोट बैंक में आपकी सेंधमारी हो जाएगी। तो पलटू राम ने क्या किया कि जो बिहार का जेल मैनुअल है, जिसमें जेलों के कायदे कानून होते हैं, उसमें संशोधन कर दिया और आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया। तो कायदे से आईएएस एसोसिएशन को इसका विरोध करना चाहिए था, क्योंकि आनंद मोहन ने एक आईएएस की हत्या की थी। लेकिन बिहार के आईएएस अधिकारी तो एकदम मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हैं, नामर्द और नपुंसक लोग। तो आईएएस एसोसिएशन ने कुछ नहीं कहा। तब मैंने पटना हाई कोर्ट में एक पीआईएल कर दिया, जनहित याचिका, और मैंने आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी। उसके बाद मैंने अपना एक दूत भेजा सर, आपने कब हैदराबाद। पीआई किया? जी, आपने कब पीआई? अप्रैल 2023 में। जी। और मैंने एक दूत भेजा हैदराबाद, तेलंगाना, जहाँ कृष्णैया साहब की वाइफ रहती हैं, श्रीमती उमा देवी। और हम लोगों ने उनको समझाया कि आप सुप्रीम कोर्ट में केस कीजिए। वो थोड़ा तैयार नहीं हो रही थी कि बहुत खर्चीला होता है मुकदमा लड़ना, लेकिन समझाने बुझाने पर राजी हो गई और उन्होंने केस किया। उसकी सुनवाई अभी एक दो रोज़ पहले समाप्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में दो न्यायमूर्तियों का बेंच था, जस्टिस दीपांकर दत्त हैं, जस्टिस शील नागू हैं। दोनों ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और अंतिम दिन बिहार सरकार को बहुत फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि भाई, ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का मामला है, दुर्लभतम मामला है कि एक लोक सेवक की हत्या हो जाती है और सरकार उसको समय से पहले हत्यारे को छोड़ देती है। और ऐसा तो बिहार में ही संभव है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो मुझे लगता है कि जो कोर्ट का रुख है, मुझे लगता है कि अगस्त आते आते आनंद मोहन की रिहाई रद्द हो जाएगी, ये दोबारा जेल चला जाएगा और पलटू राम की मतलब अच्छी तरह फजीहत तो हो ही जाएगी। जी। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल को चेंज किया, संशोधन किया, उसके बाद जेल से रिहाई, तो वैसे में तो सर उस समय चुनाव का माहौल था, तो चुनाव में उनका फ़ायदा तो मिला। फ़ायदे के लिए ना किया गया था, फ़ायदे के लिए किया गया था। राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी के लिए एक नीतीश कुमार के चेला होते हैं संजय सिंह, वो कुछ कुछ कराते रहते हैं मिलर हाई स्कूल में, राणा प्रताप जयंती और क्या क्या। तो उसी में उन लोगों ने कहा था, ऐसी नारेबाजी भी हुई थी कि आनंद मोहन को रिहा करो। फिर पलटू राम ने मंच से कहा भी था कि हाँ हाँ, हम लोग लगे हुए हैं उसमें, उनकी पत्नी से आप लोग समझ लीजिए।
तो ये जो पूरा आनंद मोहन को जो जेल से रिहा किया गया था, ये तो चुनावी फ़ायदे के लिए किया गया था। एक तरफ पलटू राम कहते थे कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। लेकिन देखिए, राजपूत वोट बैंक के लिए एक खूनी को छोड़ा गया और उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। जी। छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी। छोटन शुक्ला एक दुर्दांत अपराधी था। वैसे में आनंद मोहन का भी उस समय काफ़ी वर्चस्व चलता था। तो क्या लगता है कि उत्तर बिहार में इन लोगों का अपना एक छत्र राज चला करता था, सब लोग मिलजुल करके क्राइम किया करते थे, तभी तो आखिर उनकी हत्या होती है। इतने बड़े अपराधी होते हैं। आनंद मोहन पर भी उस समय कई तरह के मामले थे। आखिर उनके शव यात्रा में वो शामिल होते, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं की? नहीं, सही कहा आपने। देखिए, 90 का दशक था और 90 के दशक में मतलब मैं दर्शकों को बता दूं कि मंडलीकरण हो गया था। मतलब अगड़ा पिछड़ा की खाई ज़्यादा गहरी हो गई थी और वो जो मंडलीकरण था, जो मंडल आयोग के लागू होने के बाद हुआ था, वो मतलब अपराध की दुनिया में भी चला गया था और अपराध की दुनिया भी अगड़े पिछड़ों में बिहार में बंट गई थी। जैसे आपने सही कहा कि ये मतलब छोटन शुक्ला की हत्या किसने करवाई थी? ब्रज बिहारी प्रसाद ने, जो कि पिछड़ी जाति से आते थे। 98 में ब्रज बिहारी प्रसाद की भी हत्या हो गई। श्री प्रकाश शुक्ला और मुन्ना शुक्ला ने कर दी, वो एक अलग कहानी। तो अगड़े पिछड़ों का ये हो गया था और आनंद मोहन उस समय बिहार में राजपूतों का और कुछ हद तक बाकी सभी अगड़ी जातियों का वो मतलब एक आप कह सकते हैं नायक बनना चाह रहा था। अभी भी देखिए, आनंद मोहन बराबर राजपूत कार्ड खेलता है और उसने वही कार्ड खेल के अपनी पत्नी को, लवली आनंद को, शिवहर से जदयू का सांसद बनवा दिया है। अपने बेटे चेतन आनंद को नबी नगर से जदयू का विधायक बनवा दिया है। अभी चेतन आनंद को मिनिस्टर बनाने की कोशिश भी कर रहा था, सफलता नहीं मिली तो आनंद मोहन के तेवर भी बागी हो गए। तो ये तो है ही। जी। तो क्या लगता है कि आनंद मोहन जेल जाएंगे? 99% संभावना है, 99% संभावना है उनको जेल जाने की। जी। तो जैसा कि आपने सुना, अमिताभ दास ने सीधे तौर पे ये कहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आनंद मोहन के मामले को, जो उनके फैसले को सुरक्षित रखा गया है, उस पर जल्द ही फैसला आएगा और आनंद मोहन को जेल जाना ही पड़ेगा। हर हाल में उन्हें जेल जाना पड़ेगा, ऐसा इन्होंने दावा किया है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या कुछ सामने आता है। आनंद मोहन जेल जाएंगे या फिर वो जेल के बाहर ही रहेंगे? सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, AVI नेशन न्यूज़, पटना।